अगे आ, तेन मैं दस रहा हूँ अगे मैं करना आ जी वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए। अल्लाह के बंदो, झूठा वाकया, उन्होंने कहां से दांत तोड़ दिए? तू उधर मौजूद था, तू उधर मौजूद था, अव्यास करने ने अपने दांत तोड़ दिए, तू उधर मौजूद था? पहले ये तो बता, जब दर्रा खैबर फतह किया तू उधर मौजूद था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को रुमाल दिया कि जाओ जंग फतह तुम्हारी होगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब का इल्म बता दिया था कि फतह होगी तो फतह होगी। कितने लोग गए, फतह नहीं हो सकी, फतह हो गई। तो अव्यास करनी जब हजरत अव्यास करनी जब दांत तोड़े, जब उन्होंने दांत तोड़ा तो तू उधर मौजूद था या तेरे सामने कोई वाकया हुआ था? जब नहीं था तो फिर तू झूठा है, तू फ्रॉडी है। आज मैं तेरी पूरी पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, तो आने वाले दौर में कहेगा जी नहीं झूठ है, हकीम नज़ीर ने कोई ऐसी बात नहीं कही, क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं है। जो मैं तेरी क्लास ले रहा हूँ वो सामने उसने नहीं देखा, लेकिन जो जो हक सच में बात चलने वाले होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, हकीम नज़ीर ने पूरी मिर्ज़ा टूटी की पूरी क्लास ली थी, पूरी चित्र परेड की थी, क्योंकि उन्होंने देखा है, आंखों देखा हाल देखा है। ये कहते हैं दुनियादारी की बात, वो है हमारे नबी की बात, वो है हमारे वलियों की बात। हम मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर हमारा अकीदा मान गलत होगा उनके मुताबिक तो हम अपनी पट्टी से हट गए। हमने अपनी पट्टी पे सीधा चढ़ के रहेंगे, तभी हमारा इस्लाम मजबूत होगा, जब हमने ये बात अपने दिमागों में फॉलो करके चलनी है और आने वाली नस्लों को भी बतानी है कि जनाब जो बुजुर्गों ने दीन ने बात किया उसमें ज़रा बार भी ये बात नहीं शामिल करनी कि हमारे वलियों के पास ये बात थी कि नहीं थी। ये बात है तो है, उनकी तारीफ करनी है, तारीफ बयान करनी है, किसी भी जगह पे रद्द नहीं करना। अगर रद्द कर देंगे तो इस्लाम से हट गए, पट्टी से हट गए, पट्टी से हट गए गुमराह हो गए, फिरका बन गया, फिरका नया बन के तो चलो जी लादा टोली इख्तियार कर लो। लेकिन फिरके से जब हटेंगे तो आप शैतान की पैरवाई करनी शुरू कर दी। शैतान कहता था मैं भटकाऊंगा, नारा भी लगाएंगे, अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लाइन से भटका दूंगा। तो भटकाने वाले ये देखो, हम लोग तो सीधी पट्टी पे चढ़े हुए हैं, अल्लाह की मेहरबानी चढ़े रहेंगे, हम तो नहीं उतरेंगे। भटके हो तो भटके रहो, आगे आ। और जिनके सामने दांत शहीद हुए, मौला अली और सईदा फातिमा, जो बुखारी मुस्लिम में आता है, सालिब इब्न साद अस-सादी कहते हैं अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा उहद के मौका पर हुजूर का जख्म किसने भरा था, आपकी मरहम पट्टी किसने की थी। मौला अली अलैहिस्सलाम एक ढाल को उल्टा करके इसमें पानी लेके आए, सईदा फातिमा उस पानी से जख्म को धोती थी, और जब वो खून नहीं रुक रहा था तो उन्होंने कॉटन का एक कपड़ा जला के उसकी राख हुजूर के जख्म पे रखी तो खून रुका। मौला अली ने, सईदा फातिमा ने अपनी आंखों के सामने नबी इस्लाम के दांत शहीद होते देखे, वो खून देखा, उसकी मरहम पट्टी की। मौला अली ने अपने दांत क्यों नहीं तोड़े? तुम ये बताना चाह रहे हो कि मौला अली ने दांत क्यों नहीं तोड़े? पहले मुझे एक बात बता, मौला अली तो तब तोड़ेगा कि जब उसको कोई ऐसी चीज नजर आएगी कि उसको पता चलेगा कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि तमाम जो चीजें हैं वो अली तुझको मिल गई हैं, तो अली को जरूरत ही कोई नहीं की ऐसा काम करने की। अली को वो जिसको जिसको पता होता है ना कि मुझे ये मंजिल नहीं मिली, यहाँ पे मैं अभी उस तक नहीं, तो फिर वो अपने इश्क में मुब्तला हो जाता है। इश्क में मुब्तला होता है, उसको कहा जाता है आशिक। आशिक आशिक कहा जाता है। तो जैसे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को मकाम क्या मिला, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा, काबे की छत पे, वहां पे कहा कि ना अली जाए, ना अबू बकर जाए, ना सिद्दीक़ अकबर जाए, ना उमर जाए, सब साइड पे कौन जाए? बिलाल जो चढ़ जाए ऊपर काबे की छत पे। काबे की छत पे लोग आगे बड़े जेलस होते हैं, और ज्यादा जेलस होते हैं, नहीं होने तो जो होते हैं, मारे खाए तो बिलाल खाए हैं, और चीज करे तो बिलाल खाए। तो बात यह कि जब अजान की बारी आई तो ये बात भी हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बिलाल तू पढ़ नमाज, अजान दे। जब अजान दी तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, मशरक की तरफ मुंह किया तो मुंह जो मुंह है वो मैंने काबे की तरफ किया है। मशरक की तरफ अगर मैंने अजान दी है ना तो मैंने मुंह काबे की तरफ किया है। मगरब की तरफ अगर मुंह किया तो मैंने अजान दिया तो मैंने मुंह काबे की तरफ किया है। शुमार की तरफ अगर मैंने कहना था कि मुंह किया तो अजान जो है ना वो मैंने काबे की तरफ करके दी है। ठीक है, तो इसी तरह मुझे काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया है, अब मैं मुंह किस तरफ करूं? तो या रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि ए बिलाल अब मेरी तरफ मुंह करके अजान दे। तो जब आपने आपकी तरफ मुंह करके अजान देते थे तो कहते ये है मेरे मोहम्मद, ठीक है, ये है मेरे मोहम्मद। तो जेलसी
تو دنیا اس وقت سے جلسی میں آ رہی ہے، فرقے بازی کر رہی ہے اس وقت سے لے کے. لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ عاشقی میں انتہا کر دیتے ہیں، وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ اپنے پیاتوں جب جن کو منزلیں مل جاتی ہیں ان کو اس قسم کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی منظر ایسی آئے گی کہ جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے تو انہوں نے اس سے ڈبل کر کے دکھانی ہے. تو وہ جو انہوں نے کیا، جو حضرت اویس کرنی نے کیا، وہ ان کا اپنا مقام تھا کہ وہ کسی جگہ پہ کمزور تھے تو انہوں نے اپنا عشق دکھانے کے لیے انہوں نے کہا جی مجھے میں بڑا کمزور ہوں اس جگہ پہ، تو انہوں نے اپنا عشق دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھو میں آپ کے عشق میں مجھے یہ بھی کرنا آتا ہے. تو کھوتے کے بچے تو ادھر موجود تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوڑے چڑھے تھے تو اس وقت موجود تھا. تیرے جیسے نے تو ادھر ہوا نکل جانی تھی، پینچر ہونا تھا تھی ویسے ہی ہے. عاشق رسولوں کے متعلق ایسی بکواس کرتا ہے. چل تیرے کھوتے کی ایسی کی تیسی بول. یہ بھی مار سکتے ہیں. تو جس بنیاد پہ آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی جعلی ہے، اور وہ اتنی جو تو نے گستاخانہ باتیں کی ہیں یہ ساری جعلی ہے. جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی مہربانی ساری حقیقت ہے. جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن وہ کہتا ہے جو سچی بات ہے، قرآن وہ کہتا ہے جو حق کی بات ہے، قرآن وہ کہتا ہے جو کسی کے لیے اچھائی ہو. قرآن کبھی بھی کسی کی برائی میں تم جس میں برائی پیش کر لے ہو قرآن نہیں، قرآن اسے ہٹ جائے گا. کہاں برائی کر رہا ہے؟ برائی کر رہا ہے کن کی؟ بزرگان دین کی. جب بزرگان دین کی جہاں پہ تو برائی کرے گا قرآن ہٹ جائے گا. قرآن تیرے پاس نہیں آئے گا، یہاں پہ شیطان آ جائے گا تیرے پاس، قرآن نہیں آئے گا. تو قرآن ہمیشہ اچھا لیسن دیتا ہے، قرآن برا لیسن نہیں دیتا ہے. تیرے کھوتے کی ایسی کہ چھوٹا حکیم، نہ میں ملا، نہ میں قاری، نہ میں حاجی، نہ میں وپاری. میں ہوں طب نبی کا ایک چھوٹا سپاہی جس نے مرزا ٹوٹی کی سریام ہے بابا کرائی. اس کو کہتے ہیں حکیم نذیر رائیں. چل مرزا ٹوٹی بھج، تیرے پیچھے ایک اور ویڈیو ہے، سونے ذرا. صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا. واہ. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو. واہ. جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا. ہاں کہا ٹھکانے لگا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے. واہ. حضور نے کہا تھا پی لینا. حضور نے بولا تھا